हमारे साथ में मौजूद है आज देश के जाने पहचाने उद्घोषक मंच संचालक, जिन्होंने अपनी आवाज के बल पर राजस्थान का नाम रोशन किया है। फालना की धरती से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक जिन्होंने अपनी आवाज के जरिए राजस्थान की और ओजस्वी आवाज की बुलंदियों को छुआ है, परम आदरणीय ओम जी आचार्य का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्ते। आज राजस्थान दिवस पर महानगर मुंबई में गरवारे क्लब में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें परम आदरणीय ओम जी आचार्य उस कार्यक्रम का मंच संचालन करेंगे। ये अपने आप में कर्मभूमि मुंबई के लिए बड़ा ही गौरवशाली दिन है। परम आदरणीय आचार्य जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम को लेकर क्या विचार व्यक्त करेंगे। ऐसा है दिनेश जी, मुंबई में राजस्थान दिवस के बहुत ही गरिमा में आयोजन समय समय पर होते रहे और मुझे याद आता है कि सन 1986 से लगाकर आज दिन तक लगातार आदरणीय सुखराज जी नाहर है, राज के पुरोहित साहब है और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रवासी राजस्थानियों के दुख दर्द को भी समझा है और राजस्थान दिवस की स्थापना को लेकर के यहाँ जो समाज के प्रवासी राजस्थानियों की एकता, उनकी अखंडता, उनका आपस में भाईचारा किस तरह से बना रहे, उस चीज को लेकर के राजस्थान दिवस का पिछले कई वर्षों से आयोजन होता रहा है और मैं समय समय पर यहाँ पर आकर के और राजस्थान की गौरवमयी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को अपनी वाणी के माध्यम से आवाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता रहा हूँ। आज जो राजस्थान दिवस का आयोजन है गरवारे क्लब के अंदर, उसको हमारे बहुत ही आदरणीय कल्याण मित्र भाई साहब श्रीमान अनिल कुमार जी कुंदनमल जी जैन और राकेश कुमार जी माणकचंद जी सरमल जी कोठारी परिवार द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के गवर्नर महामहिम श्री भगत सिंह जी कोश्यारी साहब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और उसमें प्रवासी राजस्थानी भाइयों ने यहाँ महाराष्ट्र में रहते हुए राजस्थानियों की गरिमा बढ़ाने में, राजस्थानियों की समृद्धि बढ़ाने में जो कार्य किए हैं। पीड़ित मानवता की सेवा है, अकाल राहत है, मानव सेवा के अनेक कार्य हैं और अभी विशेष रूप से कोरोना में जिन लोगों ने तन मन धन से सेवा करके और अपना एक अद्भुत सहयोग तन मन धन से दिया है, उन लोगों का एक अवार्ड सेरेमनी भी महामहिम के कर कमलों द्वारा दिया जाना है। साथ में राजस्थान के बहुत ही होनहार कोहिनूर राष्ट्रवादी गायक श्री प्रकाश जी माली भी आज मेरे साथ में राष्ट्रगान करेंगे और इस तरह से ये प्रवासी राजस्थानियों का बहुत ही गौरवमयी और गरिमामय कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हम सभी को मिलकर के और बहुत बड़ी खुशी हो रही है। दूसरा, जैसे आज के इस कार्यक्रम को लेकर राजस्थान के मुंबई के प्रवासियों के लिए भी बड़ा ही गौरवशाली क्षण है कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपनी ओजस्वी आवाज का जलवा आप बिखेरेंगे और इतने कार्यक्रम के जरिए भी, अपनी आवाज के जरिए भी राजस्थान का गौरव बढ़ाएंगे। विशेष रूप से सर, मतलब आपने संचालन की दुनिया में शुरुआत से लेकर अब तक मतलब सैकड़ों हजारों ऐतिहासिक मंचों का मंच संचालन किया है, जहां पर हजारों लाखों की तादाद में मतलब भारी भीड़ रहती है। तो हम सर आपके शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहेंगे। जब आपने मंच संचालन की शुरुआत की तब कहां से सफर शुरू किया? मंच संचालन की विधा, क्योंकि चूंकि मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक के नाते शिक्षक है तो बिना शर्त उसका आदर करना होगा। उस भावना को लेकर के और संचालन की विधा का प्रत्येक सूत्र पहले मैंने मेरे विद्यार्थियों से प्रारंभ किया। साहित्य का विद्यार्थी होने के कारण, कविता की लाइन का आदमी होने के कारण मंच संचालन के कार्यों को विद्यालय स्तर पर शुरू में करते रहे। फिर बाद में उसकी खुशबू फैली और धीरे धीरे ये काम करते करते मुझे जो है राष्ट्रपति भवन में भी 2 बार मंच संचालन का मौका मिला है। मुंबई के राजभवन में भी मैंने 2-3 कार्यक्रम किए हैं और राजस्थान की लोक संस्कृति के आंचलिक प्रकोष्ठ में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनका कद बढ़ाने में, उनका मनोबल बढ़ाने में, उनका साहस बढ़ाने में, क्योंकि ये तो इतिहासों की रंगभूमि है, कर्मभूमि बलिदान की और धर्म कलाओं का संगम है धरती राजस्थान की। राजस्थान की धरती की गरिमा बढ़ाने में हमने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और आगे भी हम इस कार्य को करते रहें, ऐसा आप सभी से आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सर विशेष सवाल आपसे ये है कि जैसे मंच संचालन की विधा में अगर कोई आना चाहे
तो आपने तो मतलब राष्ट्रीय मंचों का, धार्मिक मंचों का, ऐतिहासिक मंचों का, भजन संध्या के मंचों का, धर्म से जुड़े मंचों का और प्रशासन सरकार से जुड़े मंचों का, सभी मंचों का आपने मंच संचालन किया है। तो अगर मंच संचालक कोई बनना चाहे तो आप उसे क्या प्रेरणा देंगे? मंच संचालन करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले अपने मन का संचालन करना होगा, क्योंकि जीवन में व्यक्ति की स्थिति प्रतिपल बदलती है। प्रतिपल बदलती हुई स्थितियों में व्यक्ति अपनी मनः स्थिति को मजबूत रखे। मन अगर आपका पूरी तरह से उस काम के प्रति समर्पित है, मंच संचालन में सबसे पहली बात तो आती है प्रिपरेशन की। आदमी जिस विषय पर बोलना चाहता है उसकी पूर्व तैयारी हो। पूर्व तैयारी होने के बाद में उसका प्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकें, उस कार्य को करने के लिए आदमी की मनोगत प्रवृत्ति जो है वो उसके प्रति जो है पूरी तरह से अटेंशन होकर के, एकनिष्ठ होकर के अपना कार्य करे। क्योंकि मंच के संचालन में तो आपको पता ही है कि हर जगह पर डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर होता है, डिफरेंट डिग्निटी होती है, डिफरेंट प्लेस होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर होता है। तो इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ सिचुएशन यू मस्ट बी रेडी। आपको हर परिस्थिति को मजबूती के साथ में आवाम तक पहुंचा करके और उसकी कैसे खुशबू फैलाएं, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत अभिनंदन। आज जैसा कि हमारे साथ में विशेष रूप से राजस्थान दिवस के पावन अवसर पर ओम जी आचार्य जी से मुलाकात हुई, जिन्होंने राजस्थान का गौरव बढ़ाया है अपनी आवाज के जरिए, और हम यही शुभकामनाएं प्रदान करते हैं कि इसी तरीके से कलमकारों को, कलाकारों को सदैव प्रोत्साहन, मार्गदर्शन देते रहे और राजस्थान का गौरव बढ़ाते रहे। धन्यवाद।